श्रीमती सुमन शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष महिला आयोग, श्रीमती राखी राठौड़ जी प्रदेश की प्रवक्ता हैं, और पूजा कपिल मिश्रा जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है महिला मोर्चा की, आज हमारे बीच में हैं। वो पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगी। तो मैं सबसे पहले सुमन शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि पत्रकार बंधुओं को संबोधित करें। नमस्कार पत्रकार बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप लोग रोज़ सबसे रूबरू होते हैं, आनंद जी ने परिचय भी करा दिया। राजस्थान में लक्ष्मी जी का त्यौहार है, शीघ्र दिवाली आने वाली है और राजस्थान की बेटियों की स्थिति आप लोग को अच्छी तरीके से मालूम है। आज राजस्थान की बेटियां भयभीत हैं क्योंकि राजस्थान में गहलोत की सरकार है। आज राजस्थान की बेटियां डरी हुई हैं क्योंकि राजस्थान में गहलोत जी की सरकार है। आज बेटियां घर से निकल नहीं रही हैं क्योंकि राजस्थान में गहलोत जी की सरकार है। और इतनी ही नहीं, जिस तरह से वो लोग दम भरते हैं, महिलाओं के स्वाभिमान की बात करने प्रियंका गांधी राजस्थान आती हैं और महिलाओं के दर्द को बांटने की चेष्टा नहीं करती हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। मित्रों, मैं 48 घंटे का, पूरे 5 साल का ब्यौरा दूंगी तो बहुत ही लंबे आंकड़े हैं और बार बार आप लोग के सामने हमने प्रस्तुत किया है। आज मैं केवल 48 घंटे के आंकड़े आप लोग को देना चाहती हूँ कि राजस्थान की, अन्य हमारे पूरे ज़िलों की स्थिति, हमारी बेटियों की, बहन की क्या स्थिति है, वो आप लोग के पास थोड़ा सा उसका आप लोग के सामने प्रस्तुत करूँगी। पहली घटना आप लोग को याद दिलाना चाहती हूँ, दुष्कर्म की है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। ये सिर्फ 48 घंटे की रिपोर्टिंग मैं आप लोग को कर रही हूँ। धौलपुर में घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म। सिरोही में रोहिरा में 13 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म। राजसमंद में के रेल मगरा में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म। चूरू में 15 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म। जयपुर के चोमू में युवती से दुष्कर्म। अजमेर के रामगंज इलाके में छेड़छाड़ से परेशान नाबालिग लड़की ने आत्महत्या की कोशिश की। अजमेर में दरगाह कमेटी के सहायक नाजिम ने महिला टीचर से अश्लील हरकत की। बाड़मेर के सदर इलाके में महिला के साथ गैंग रेप। ये 48 घंटे के 11 आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं। 12वां जो प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो बहुत ही खतरनाक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ताल ठोकते हैं कि हम महिला सुरक्षा में बहुत अव्वल हैं और महिलाओं की बहुत चिंता करते हैं। दुर्भाग्य देखिए कि प्रतापगढ़ के, उसी प्रतापगढ़ में जहां नग्न युवती को पूरा घुमाया गया था, इसी राजस्थान में 2 बेटियों ने उसी प्रतापगढ़ ज़िले में आत्महत्या की थी। और आज उसी प्रतापगढ़ ज़िले में जो उनके विधायक प्रत्याशी हैं रामलाल मीणा, उनके पिता पे बलात्कार का आरोप लगा है। ये सीधे तौर पे गहलोत साहब के दामन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। पहले 2 मंत्रियों पे लग चुका है, आपको मालूम है, जौहरी लाल मीणा और आदरणीय महेश जी के बेटे के रूप में, उनके बेटे, और इस बार तो जो कैंडिडेट है उनके पिता पे ही लगा है ये आरोप। तो राजस्थान की बेटियां कितनी डरी हुई हैं, कितनी सहमी हुई हैं। वो 50,000, वो 2 लाख और 35,000 बलात्कार, प्रति घंटा बलात्कार। आप इससे आकलन कर सकते हो कि राजस्थान में बेटियों की क्या स्थिति है। कुल मिला के प्रियंका जो आके उत्तर प्रदेश में जाके बहुत बोलती हैं और कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो अब राजस्थान की बेटियों ने भी तय कर लिया है। प्रियंका जी, आप लोग के माध्यम से उनको कहना चाहती हूँ कि राजस्थान की बेटियां, आप कह रही है कि राजस्थान की बेटी हूँ इसलिए बच सकती हूँ क्योंकि मोदी जी की सुरक्षा की गारंटी है। ये जवाब राजस्थान की बेटियां उनको दे रही हैं। कुल मिला के हमारा राजस्थान जो सम्मान के लिए जाना जाता था, आज रेगिस्तान के लिए जाना जा रहा है। कुल मिला के जो अगर घर की लक्ष्मी और घर की बेटी, घर की माँ सुरक्षित नहीं है, वो राज्य कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। और ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। मुझे लगता है कि गहलोत साहब के ताबूत में
ये जो कील ठोक रही है उसमें ये महिला उत्पीड़न, महिला अत्याचार की महत्वपूर्ण गहरी कील है जो उनको सत्ता से बाहर करेगी, और आप लोग देखेंगे कुछ ही समय में। मैं अब आगे की बात के लिए राखी को फॉरवर्ड करती हूँ। राखी राठौड़ जी। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जिस तरह से सुमन दीदी ने कहा कि महिला की जो स्थिति राजस्थान में है उसी को आगे बढ़ते हुए, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं जिस विषय पर आज प्रकाश डालना चाहती हूँ वो राजस्थान की वित्तीय स्थिति पर है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मैं तो फ़कीर हूँ, जबकि सच्चाई ये है कि फ़कीर वो नहीं है, और उनकी जो भ्रष्टाचार की नीतियाँ रहीं, उनकी जो गलत नीतियाँ रहीं, उनका ये कारण रहा कि राजस्थान अब फ़कीरी की स्टेज पर आ गया है। आज जिस तरह से आज राजस्थान के अंदर अगर बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही उसके ऊपर 80,000 रुपए के कर्ज के साथ में जन्म लेता है। ऐसी स्थिति अगर किसी ने यहाँ पे डेवलप करी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और इसका कारण है कि कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार है। जिस भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस के साथ में 2018 में हमारे राज्य में कांग्रेस पार्टी आई थी, उस भ्रष्टाचार के लिए जिस तरह की पॉलिसी अपनाई, हमने देखा कि अभी दिवाली आने वाली है, और दिवाली के साथ साथ जिस तरह से राजस्थान की वित्तीय स्थिति है, जो रोडवेज कर्मचारी हैं हमारे 13,000 कर्मचारी, उनके वेतन उनको नहीं मिल रहा है। लगभग 90 करोड़ का जो अमाउंट है वो उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहा। बुजुर्ग, विधवा व विशेष योग्यजनों को पेंशन नहीं हम दे पा रहे हैं। RDFC में दुग्ध उत्पादकों को 2 माह से अनुदान नहीं दे पा रहे हैं। आपको ध्यान होगा एक बाल गोपाल योजना स्टार्ट की थी जिसमें स्कूल्स के अंदर बच्चों को दूध पिलाने की योजना थी। लगभग 4 साल बाद उस योजना का शुभारंभ पिछले साल हमने सुना कि जब डब्बे स्कूल्स के अंदर खराब हो गए, मिल्क पाउडर में कीड़े लग गए, उसके बाद उसे स्टार्ट किया। लेकिन आज ये स्थिति है कि उस मिल्क पाउडर के सप्लाई के पेमेंट जो है वो अटके हुए हैं, और इसीलिए ऐसा हो रहा है कि राजस्थान के अंदर उन बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा। जिस तरह से राजस्थान के अंदर अभी ये स्थिति है कि दवाइयों के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा अवेलेबल हम नहीं करा पा रहे हैं, और लगातार SMS के अंदर जो रेजिडेंट्स हैं उनको 11 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से कि क्यों ऐसी स्थिति हुई कि जो 3 लाख करोड़ का कर्ज था, जो आज़ादी से लेकर के अब तक का 2018 तक का अमाउंट था, वो आज क्यों 5.37 लाख करोड़ के आसपास राजस्थान के अंदर आ गया। आने का एक ही कारण है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार है। इस सरकार ने भ्रष्टाचार की जो सीमाएं लांघी, उसी का कारण है कि DOIT डिपार्टमेंट के अंदर सोने की ईंट पैसा मिलता है। वो ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पे सरकार खुद बैठती है, जो ऐसा डिपार्टमेंट जो मुख्यमंत्री जी के अंडर का डिपार्टमेंट है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा रही, जिस तरह से लगातार हमने देखा कि इनके खुद के विधायक, चाहे वो भरत सिंह कुंदनपुर हो, जिस तरह से राम नारायण मीणा जी हों, उन्होंने लगातार इस बात का उठाया कि सरकार के अंदर कोई सुनवाई नहीं है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और वही कारण है कि आज राजस्थान, जो कि बहुत एक रिसोर्सेज में बहुत सारे स्कोप्स हो सकते हैं, लेकिन इस करप्शन वाली जो नीति है इसके कारण, और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने 200 विधानसभाओं के अंदर 200 मुख्यमंत्री बिठा रखे थे, जिस तरह से खुली छूट मिली है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट लीजिए, यही कारण है कि आज राजस्थान की वित्तीय स्थिति बिल्कुल धरातल पर आ गई है। और जब बहुत सारी योजनाओं की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, जैसे उन्होंने अभी कहा कि 1 करोड़ 4 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए महीना देंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि 10,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे। इस बात का रोड मैप भी महिलाएं जानना चाहती हैं। महिलाएं जानना चाहती हैं कि जो आपने प्रोमिसेस पहले किए थे वो पूरे क्यों नहीं हुए। मोबाइल्स की बात आपको मालूम है कि मोबाइल्स बात हुई थी कि 1 करोड़ 40 लाख के आसपास मोबाइल बटेंगे, लेकिन 40 लाख मोबाइल भी पता नहीं बटे हैं कि नहीं बटे हैं। कुछ बात आप लोगों के भी कर लूँ तो लैपटॉप बांटने की बात आप लोगों को भी कही थी, हमने सुनी, लेकिन मिला नहीं हमें लैपटॉप। तो जिस तरह की स्थिति है, सिर्फ अनाउंस करने से कुछ नहीं होगा। जो वित्तीय स्थिति राजस्थान के अंदर अभी चल रही है, उससे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में जो घोषणाएं की गई हैं उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। हम इतना डिमांड करते हैं कांग्रेस पार्टी से कि जो गारंटीज दे रहे हैं उनका रोड मैप क्या होगा, किस तरह से वित्तीय प्रबंधन करोगे, किस तरह से यहाँ पर हमारी फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी, जिससे बेसिक नीड्स को हम फुलफिल कर सकें। वो कहीं पर है नहीं, इसलिए महिलाएं झांसे में आने वाली नहीं है। सुरक्षा की बात सुमन जी ने कही, उसके साथ साथ फाइनेंशियल स्थिति अगर खराब है तो गारंटीज जो हैं वो जीरो पे रहेंगी। एक फकीर मुख्यमंत्री जो अपने आप को कहते हैं, वो खुद फकीर ना होकर के राजस्थान को फकीरियत पे लाके खड़ा किया है। इस बात का बहुत अफसोस है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद।
राखी जी ने बताया कि भ्रष्टाचार किस हद तक है, और आप सबको मीडिया बंधु को पता है कि राजस्थान भ्रष्टाचार में देश में नंबर 1 है। ये भ्रष्टाचारी वो कीड़ा है, वो दीमक है, जहाँ जहाँ जिन जिन सरकारों में जनरल तौर पर जहाँ भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा होता है, आप देखिएगा वो सरकार उतनी करप्ट होती हैं, उतनी वहाँ महंगाई ज़्यादा, जो जितनी करप्ट सरकार होती है उतनी महंगाई वहाँ ज़्यादा होती है। राजस्थान इस समय देश में महंगाई में भी नंबर 1 है। राजस्थान यहाँ सबसे महंगा पेट्रोल, सबसे महंगा डीजल, राजस्थान यहाँ बिजली सबसे महंगी, राजस्थान जहाँ मंडियों में सबसे महंगे कर लिए जाते हैं। अगर पेट्रोल डीजल ही जहाँ सबसे महंगा होगा तो उसका सबसे बड़ा असर हमारी आम ज़रूरत की जो चीज़ें, दिनचर्या की जो चीज़ें सारी महंगी होती हैं, और उसका पूरे परिवार पर, सारे और विशेषकर महिला पर फ़र्क पड़ता है। आज पेपर लीक हो रहा है, बच्चों को कितनी मेहनत से, गाड़ी कमाई से माँ बाप पेट काट के पढ़ाते हैं, लेकिन महंगाई और यहाँ की भ्रष्टाचारी सरकार, यहाँ का पेपर लीक का कांड सब ऐसा है कि यहाँ दूर दूर तक वैकेंसीज का पता नहीं। आप देखिए कि इनके यहाँ पर जो महंगाई की स्थिति है, बिजली जो जनरल में 2018 में 5 रुपये 55 पैसे थी, आज वो बिजली 11 रुपये 90 पैसे है। मतलब इसको 200 गुना से भी ऊपर हम कह सकते हैं। तरह तरह के, अनेक तरह के सेंस लगाकर, ये लगा के इन्होंने कमर तोड़ रखी है। आज बिजली के बिल ने बच्चों की फीस में कटौती कर दी है, बिजली के बिल ने अच्छे खाने में कटौती कर दी है, बिजली के बिल ने आज अपने बच्चों की ज़रूरत की चीज़ों को भी एकत्रित करने में कटौती कर दी है। जब बिजली का बिल आता है तो घर की नारी परेशानी में आ जाती है, मैं इसे कैसे भरूंगी। आप इनके और भी इस तरह से हम देखेंगे, जब पेट्रोल डीजल, हम हरियाणा पर आ जाते हैं तो बॉर्डर पर जिस हिसाब में पेट्रोल 57 रुपये आता है, वहीं हमारे गंगानगर में वही पेट्रोल 113 हो जाता है। अब ये स्थिति इतना बेड बढ़ाकर ये कौन से कारखाने और कौन से इनके खजानों को ये भर रहे हैं। और वो बताइए, जिस तरह की इनकी थोती योजनाएं, थोती घोषणाएं जिस तरह से हो रही है, परमानेंट है। कांग्रेस का जब जब शासन रहता है, ये महंगाई राष्ट्रीय औसत दर देखिए, इनकी इंडेक्स हमेशा डबल उसमें संख्या में रहती है। आज भी अगर देश में औसत महंगाई 5.2 है तो कांग्रेस की सवाई चल रही है 6.53, हमारे राजस्थान की महंगाई चल रही है। तो इस महंगाई से जिस तरह से कमर टूटी हुई है पूरे राजस्थान वासियों की, तो निश्चित तौर पर सरकार होने के नाते, वित्त मंत्री है मुख्यमंत्री जी को किसी पे भरोसा नहीं है। वित्त मंत्री खुद हैं, गृह मंत्री खुद हैं, मुख्यमंत्री तो आई, और कोई भी व्यवस्था को वो ढंग से नहीं संभाल पाए, ना तो फाइनेंस को, ना गृह मंत्री होते हैं, नारी की स्थिति जिस तरह से इस प्रदेश में हो रखी है उसको संभाल पाए। तो एक महंगाई, भ्रष्टाचार ने जिस महंगाई को चरम पर पहुंचा है, निश्चित तौर पे राजस्थान की जनता ये निश्चय कर चुकी है कि ऐसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा, तभी इस राजस्थान को राहत मिलेगी। और एक तरफ जब मोदी जी गारंटी देते हैं तो उन्हें बौखलाहट होती है, और इनकी थोती घोषणाएं आप देख रहे हैं, चाहे वो महिला को ठगने की बात हो, चाहे वो युवाओं को ठगने की बात हो, चाहे किसानों को ठगने की बात है, और महंगा की मार से राजस्थान की जनता की कमर तोड़ने की बात है। तो ये सरकार ये तय कर ले कि इस तरह से जो राजस्थान इन्होंने चलाया है, इसको हटाने के लिए जनता भी प्रतिबद्धता से तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और ऐड कर देती हूँ मैं। आप लोग अभी देख रहे होंगे कांग्रेस के पोस्टर पे कहीं भी वन मैन आर्मी शो नज़र आ रहे हैं, कहीं भी वो जो मुख्यमंत्री कहते थे नकारा है, निकम्मा है, सारे इनके बड़ी जो फौज थी, कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो शायद मुख्यमंत्री जी को ये गलत फहमी है, या जो वो कहते थे बाद में वो एक्सक्यूज़ किए कि हमारे में मित्रता हो गई, हमारे में गठबंधन हो गया, या हमारे में सौहार्द हो गया, वो कहीं नहीं दिख रहा है। अकेले मुख्यमंत्री सारे पोस्टर होर्डिंग पे दिख रहे हैं, वन मैन शो लेके इस जहाज़ को चल रहे हैं। तो ये भी सोचने का विषय है कि बाकी सहायक लोग कहाँ गए उनके। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों प्रवक्ताओं को, जो महंगाई, महिला अत्याचार एवं भ्रष्टाचार के ऊपर अपना विषय रखा। पत्रकार बंधुओं को अगर कोई प्रश्न है तो। कांग्रेस पे 3-4 आरोपें लगाए। भाई मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आप कर्जे के लेकर के या महंगाई के लेकर जो आप वार्तालाप कर रहे हैं, तो भारत सरकार पे अभी ही रिजर्व बैंकों ने रिपोर्ट जारी किया है कि इनके ऊपर 155 लाख करोड़ रुपये विदेशी कर्ज लिए, तो जनता पे, भारत के जनता पे ही पड़ रहा है। दूसरा सवाल भी जान लो। दूसरा सवाल, आप लोग बोल रहे हो कि भाई महिलाओं के ऊपर ये हो रहा है। भारत सरकार ने अपने ही पार्लियामेंट में ये पेश किया है कि इन 9 वर्षों में 10 लाख से ज़्यादा महिलाएं गायब हो चुकी है। इनका अभी तक भारत सरकार ने खोज भी नहीं किया है। तो आप सिर्फ खाली एक विपक्ष होने के नाते आरोप लगा रहे हैं, अपने गिरबान में भी देखें। अरुण जी ने जो सवाल पूछा मुझसे,
कि भारत सरकार के ऊपर जो कर्ज है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, फाइनेंशियल जो देखते हैं वो समझेंगे इस बात को कि अमेरिका में आज 81% तक का कर्ज जो है उन्होंने बढ़ाया है, चाइना पे 78% है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का फिगर बढ़ेगा, जब 2014 में हम थे तो हम लोग फ्रजाइल 5 में थे, 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में थे, और जिस तरह से मोदी जी ने काम किया आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और आगे अगले 3 सालों के अंदर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में कन्वर्ट होंगे। तो जिस तरह से आप ये बता रहे हैं बातचीत, जिस तरह से अर्थव्यवस्था का एक स्वरूप जब बढ़ता है तो निश्चित तौर पर उस पर कर्ज का भी साइज़ बढ़ेगा। यही कारण है कि वहाँ बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर किस वजह से बढ़ा है उसको रिलेटिव देखने की आवश्यकता है। राजस्थान में जब आज़ादी से लेकर के 70 सालों के बीच में इतना कर्ज था, और 2-5 साल का कैसा पीरियड आया कि जब आपने फ्री योजनाओं के माध्यम से, और बेरोज़गारी, महिला सुरक्षा, महंगाई इतनी ज़्यादा कि बाहर से कोई इन्वेस्टर्स यहाँ पे आए नहीं, और आए नहीं तो यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट हुआ नहीं, और इसीलिए यहाँ की वित्तीय स्थिति जो है वो ख़राब हुई है। राजस्थान के रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ की जो कुशासन है, जिस तरह से मिसरूल यहाँ पर हुआ है, सिर्फ कुर्सी बचाने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने किया है उसका कारण है कि अभी यहाँ पर फाइनेंशियल स्थिति जो है वो सरकार की ख़राब है, और इसीलिए 80,000 कर्ज की मैं बात करती हूँ जब बच्चा जन्म लेता है। अरुण जी, आपने सवाल किया, केंद्र सरकार का एक आपने रिपोर्ट पेश किया है, मेरी जानकारी में तो नहीं है, मैं अभी आपसे लूँगी। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि हम लोग आरोप लगाते हैं, हम लोग आरोप निराधार नहीं लगाते हैं। अगर राजस्थान को आप देखते हैं, कितने सालों से कवरेज कर रहे हैं, तो राजस्थान को आपने देखा होगा 2018 में राजस्थान महिला एट्रोसिटीज़ में कहाँ था, अगर आप कहें या मैं बता दूँ। विमेन एट्रोसिटीज़ में राजस्थान नंबर 5 पे था। दलित अत्याचार में राजस्थान उस समय 4 पे था, और आज जब हम 23 में वार्ता कर रहे हैं तो विमेन एट्रोसिटीज़ में राजस्थान कहाँ है? ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये बीजेपी के आंकड़े नहीं है, सरकार के आंकड़े हैं। आज नंबर 1 पे राजस्थान है विमेन एट्रोसिटीज़ में, इसलिए आरोप नहीं लगा रहे हैं। दलित में नंबर 1, युवाओं के साथ क्या हो रहा है, तो ये आरोप थोड़ी है, ये तो आंकड़ों पे बात हो रही है, ये ज़बानी जंग नहीं है। इसलिए, और जो मिसिंग की बात आपने की, तो आपको ये भी ध्यान होगा कि राजस्थान के मेवात क्षेत्र से हमारी बच्चियाँ कितनी लापता हुई हैं, और कितने बार हम लोग सड़कों पे इसके लिए मुख्यमंत्री जी के पास भी गए, लेकिन कोई जानकारी नहीं, कोई ब्यौरा नहीं, क्योंकि हम तो करप्शन करेंगे, हम तो कांग्रेस के लोग हैं, हमारा तो जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें कुर्सी बचाने की लड़ाई में जनता जाए भाड़ में, यही है। पर अब मोदी जी की गारंटी है, राजस्थान में कमिंग सुन भाजपा सरकार आने वाली, इसलिए टेंशन नहीं है। पूजा जी, आपने अभी पेट्रोल डीजल को लेके आपने अपनी बात रखी, राजस्थान को लेके आपने पेट्रोल डीजल के भाव बताए, मध्य प्रदेश में फिर इतने ज़्यादा भाव क्यों हैं? वहाँ तो भाजपा की सरकार है। 110 रुपये है जी वहाँ पे। राजस्थान का वेट सबसे ज़्यादा है पूरे देश में, और पेट्रोल भी इसीलिए राजस्थान में ज़्यादा है। मध्य प्रदेश का राजस्थान डीजल पेट्रोल का 113 है राजस्थान में, तब भी ज़्यादा ही है। मैं यही कह रही हूँ, राजस्थान का ज़्यादा है। भाजपा के जितने भी राज्य हैं सब ने कंपेरिजन में वेट कम किया हुआ है, अशोक गहलोत जी ने नहीं किया हुआ है, इसलिए यहीं सबसे ज़्यादा है, आप चेक कर लीजिएगा।